नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो सादगी से शुरू होकर भारतीय राजनीति के शिखर तक पहुंचती है। उनका प्रारंभिक जीवन वडनगर, गुजरात में एक साधारण परिवार में बीता, जहां उनके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे। इस चाय की दुकान पर बिताए गए पल न केवल उनके बचपन की यादों का हिस्सा बने, बल्कि उन्होंने मोदी के जीवन के मूल्यों और दृष्टिकोण को भी आकार दिया। छोटे छोटे संघर्षों का सामना करते हुए मोदी ने अपने पिता से मेहनत और समर्पण का पाठ सीखा। यह अनुभव उन्हें आम भारतीयों की समस्याओं और उनके संघर्षों को समझने में मददगार साबित हुआ। मोदी का बचपन केवल चाय की दुकान तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक सेवा में गहरी रुचि विकसित की और स्कूल की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। उनके नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें जल्दी ही अपने साथियों के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़कर अपने वैचारिक विकास को एक नया दिशा दी। आरएसएस के राष्ट्रवाद, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों ने उनके मन में देश सेवा की भावना को और मजबूत किया। यह संगठन उनके लिए केवल एक राजनीतिक मंच नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के सिद्धांतों और दृष्टिकोण का हिस्सा बन गया। जब मोदी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा में कदम रखा, तो उन्होंने जल्दी ही अपनी रणनीतिक सोच और संगठनात्मक क्षमताओं के बल पर खुद को एक कुशल नेता के रूप में स्थापित किया। गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने मेहनत की और जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम किया। 2008 में जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके नेतृत्व में गुजरात ने आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। मोदी ने निवेश को आकर्षित करने, शासन में सुधार और सामाजिक कल्याण के लिए कई नई नीतियां लागू कीं। उनकी पहल वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन ने राज्य की निवेश क्षमता को प्रदर्शित किया और इसे एक मॉडल के रूप में पेश किया। मोदी का गुजरात मॉडल न केवल राज्य के भीतर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। 2014 में जब भाजपा ने आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार किया। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों ने देश के विकास में नई दिशा दी। इन पहलों ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी लाभकारी साबित हुए। मोदी की नेतृत्व शैली में संचार और जनता के साथ सीधा जुड़ाव महत्वपूर्ण है। उनके भाषणों में राष्ट्रीय गौरव और एक मजबूत भारत के निर्माण का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकता है। वे अपने विचारों को सीधे जनता तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी उठे हैं, जैसे कि धार्मिक ध्रुवीकरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे। इन आलोचनाओं के बावजूद मोदी ने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई है और उनके जीवन की कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। एक चाय की दुकान से प्रधानमंत्री कार्यालय तक की यात्रा न केवल मोदी के व्यक्तिगत संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि यह उन लाखों भारतीयों के लिए भी एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जीवन यह दर्शाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। मोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सादगी और संघर्ष से भरा जीवन भी महान उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। उनकी यात्रा ने यह साबित किया है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सेवा का माध्यम भी है। मोदी ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जब एक नेता अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है, तो वह न केवल अपने देश को आगे बढ़ाता है, बल्कि एक नई सोच और दिशा भी प्रदान करता है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं, और अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनकी कहानी एक प्रेरणा है जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करती है।